हेलो फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है। बट इसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है और सॉल्व भी कर देते हैं बहुत लोग, बट इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसे मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका एक रूट गिवन है 2 प्लस आयोटा रूट 3। 2 प्लस आयोटा रूट 3 एक रूट तो इसका गिवन है। मुझे क्या निकालना है? पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो दो अप्रोच हो सकते हैं इसके। कोई ये सोच सकता है कि एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस आई रूट 3। तो आपको एक रूट पता चल गया, दूसरा रूट पता चल गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूँ तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 4 एंड इट शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस पी अपॉन 1। सो डायरेक्ट आ गया पी की वैल्यू -4। सिमिलरली कोई अल्फा इंटू बीटा करे तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 माइनस आयोटा रूट 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। 4 प्लस 3 7। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। इट मीन्स क्यू बाई 1 इज इक्वल टू 7। सो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो हमारा आंसर तो आ गया। हमने आँख बंद करके इसको सॉल्व कर दिया। बट क्या क्या और पॉइंट्स थे जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए था? मैंने अब प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस क्वेश्चन में एक पॉइंट बताया था कि अल्फ़ा प्लस कि अगर आपका एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा यानी कंजुगेट में तभी हो सकते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं ए, बी और सी, ये तीनों रियल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये रियल होंगे तभी ये कंजुगेट प्रॉपर्टी लगती है। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि क्या ये सारे कोफिशिएंट्स रियल है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसी के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कि यस, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। छोटा सा कंडीशन है, बट मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता था कि वो क्यों कहा है। अगर वो नहीं कहता तो क्या फर्क पड़ता? ठीक है, तो उसके कहने का यही मतलब था कि आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि अल्फा और बीटा जो भी रूट्स होंगे वो आपस में कंजुगेट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो समझ गए होंगे आप। सेकंड थिंग, अगर ये अगर ये पी और क्यू रियल नंबर के नहीं होते, या फिर ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होता कि आप श्योर नहीं है कि पी और क्यू क्या है, कुछ भी ना मैं बोलूँ कि पी और क्यू क्या है, देन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता था? ठीक है, आप पॉइंट को समझ रहे हैं? पी और क्यू जब रियल नंबर था, गिवन था, तो मैंने देख के कर दिया। हालांकि मैंने तो देखा भी नहीं था, सीधा कर दिया। अक्सर लोग यही कर देते हैं, बट मैंने वो बताया कि वो पॉइंट देखना चाहिए। सेकेंड थिंग, कि अगर ये पॉइंट नहीं गिवन होता, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया होता, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाते? बन सकता है, वो भी बन सकता है। आइए उस मेथड को भी देख लेते हैं। तो मैं उसमें ये लॉजिक लगेगा कि अगर ये मेरा रूट है, अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो ये रूट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, चाहे आपका रियल नंबर कोफिशिएंट हो या कॉम्प्लेक्स नंबर कोफिशिएंट हो। बट रूट्स तो रूट्स होते हैं, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मीन्स 2 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस पी 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
it means -3 plus 2ab, it means 4 iota root 3 plus 2p plus iota 2 root 3, sorry, iota root 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, 4 माइनस 3 1, रियल पार्ट को कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस 2p प्लस क्यू, दिस इज आवर रियल पार्ट, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट 4 रूट 3 प्लस रूट 3p should be equal to 0, 1 2 3 4 5, okay, 1 2 3 4 5 all terms are। अब यहाँ पे फिर से लॉजिक लगेगा कि इधर 0 लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0i, तो ये 0 कब होगा, जब रियल पार्ट भी 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाए। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए, 1 प्लस 2p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 0 एंड अनदर थिंग इज 4 रूट 3 प्लस रूट 3p इज इक्वल टू 0। आई हैव और वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन p एंड q, तो इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3p माइनस रूट 3p, रूट थ्री कैंसिल, p इज इक्वल टू -4, ओके, p आ गया। q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस q इज इक्वल टू 0, हेंस q इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक बहुत ही छोटा बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि कंजुगेट प्रॉपर्टी कब लगती है, कैसे लगती है, नहीं अगर कंजुगेट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो मैं क्या लगा सकता हूँ, क्यों क्वेश्चन में एक एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसका क्या वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, सारे पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ओके।